गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले थ्योरेटिकली समझ लीजिए आप। इफ ए इज ए मैट्रिक्स, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m by n, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स m by n ऑर्डर की है, then the matrix of the order n by m, रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखेंगे बच्चों इसको n by m, ओके। n by m is obtained by the interchanging its rows and columns. Columns is called a transpose of a matrix, of the matrix। तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, ओके बच्चों। इस टाइप से, यानी कि हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट कोई हमारे पास मैट्रिक्स, जनरली हम डिनोट करेंगे मैट्रिक्स ए को ए आई जे। हमारे पास ये बच्चों मैट्रिक्स है, हमारे पास ए आई जे। दूसरी हम यहाँ ले लेंगे अनदर, यहाँ पर ट्रांसपोज का यहाँ लेते हैं बच्चों ए डैश, और यहाँ ए अल्फा आई जे, वेयर अल्फा आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर ये हमारे पास इक्वल हो जाए बच्चों, ओके, हमारे पास अगर ये इक्वल हो जाए, यानी कि हमारे पास ये जो m बाई n ऑर्डर किया है, तो ये हमारे पास हो जाएगी बच्चों, हमारे पास n बाय रिवर्सिंग ऑर्डर में हो जाएगा बच्चों, ओके। जो इसका ट्रांसपोज आएगा वो n बाय m ऑर्डर में आएगा, वेयर अल्फा आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल वैल्यूज। फॉर ये सिंबल होता है बच्चों, फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड जे, आई और जे की सभी वैल्यू के लिए, ओके बच्चों। हमारे पास जो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ए अल्फा की कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ओके, नंबर में हो सकती है वैल्यूज हमारे पास। अब जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। कोई एग्जांपल यहाँ ले लिया हमने, ए कोई मेरे पास बच्चों मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो हमें इसका क्या निकालना, ट्रांसपोज निकालना बच्चों। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकल आएगा, हमने डेफिनेशन को फॉलो कर, देखो डेफिनेशन क्या कहती है, जो ट्रांसपोज हमें प्राप्त होगा बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। यहाँ देखो ये स्टडी कीजिए, ओके। ये जो डेफिनेशन है, तो हम रो कॉलम की ट्रांसपोज करते बच्चों, यानी कि रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगी, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस प्रकार से। जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 3, सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगी 4 5 एंड 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 7 8 एंड 9, इस प्रकार से, ओके बच्चों। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर m बाई n दोनों सेम, m इक्वल टू n। यहाँ पर क्या है, m इक्वल टू n का मतलब बच्चों कि इट मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ओके। तो दोनों सेम है यहाँ पर, इस टाइप से निकाल लेंगे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बच्चों कोई मैट्रिक्स ए है। इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए हम यहाँ पर ले लेंगे बच्चों, -1 यहाँ पर ले लेंगे, 2 और 3। दूसरी मैट्रिक्स हम यहाँ ले लेंगे, बी मैट्रिक्स यहाँ ले लेंगे, 2 -2 -1 और -4। इस टाइप से हमने कोई दो मैट्रिक्स ये अपने पास ये जूम कर लिया है। तो हमारे पास जो, देखो अब क्या करेंगे, हमने दोनों की क्या निकालनी है, हमने निकालनी है सबसे पहले बच्चों ए डैश बी डैश, ओके। तो पहले ट्रांसपोज, देखो हमने ये शो करना है यहाँ पर, सपोज करो ट्रांसपोज ऑफ ए बी डैश और ए डैश, ये है, ओके बच्चों। देखो ये प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा तुम्हें एक बता देता हूँ, उसको थोड़ा क्वेश्चन को रोकते हैं एक मिनट। एक प्रॉपर्टीज हम आपको बता देते हैं बच्चों। हमारे पास जैसे कोई प्रॉपर्टी नंबर 1
न्यूमेरिकल से पहले मैं थोड़ा बीच में रोक के प्रॉपर्टी बताता हूँ क्योंकि इसमें यूज होगी वो। जैसे हमें बच्चों ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स क्या आएगा, ओनली मैट्रिक्स इटसेल्फ, सो वही मैट्रिक्स आएगी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, ओके, तो वही आएगी सेम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ए ही आएगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं के ए, ट्रांसपोज ऑफ के ए, तो के क्या है, कोई स्केलर है मेरे पास, कोई स्केलर क्वांटिटी बच्चों, के बीइंग स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर आएगा के का ट्रांसपोज नहीं होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ए का ट्रांसपोज बच्चों, ओके, तो इस टाइप को एक्सपेंड करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी अब मैं आपको बताऊं अंडर एडिशन में ए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, और जो ए और बी क्या बच्चों, ए और बी बीइंग ए और बी यानी कि ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, क्या है, दोनों कन्फॉर्मेबल है। कन्फॉर्मेबल क्यों है, क्योंकि दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी उन्हें कहेंगे कन्फॉर्मेबल, प्लस का सिंबल है इसलिए फॉर एडिशन, तो ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, ओके बच्चों। और हमारे पास फोर्थ रिजल्ट आपका ट्रांसपोज ऑफ ए बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले बी लिखा जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में और ए बाद में लिखा जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी। अंडर एडिशन में नहीं है, अंडर एडिशन में पहले ए का ट्रांसपोज होगा फिर बी का, लेकिन जब अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करेंगे तो बी वाला पहले लिखा जाएगा और ए वाला पीछे लिखा जाएगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ ए, और ए और बी क्या है, ए और ए एंड बी बीइंग कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर अंडर एडिशन नहीं था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बच्चों, तो ए एंड बी क्या लेंगे, कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके बच्चों। तो अपने ये रिजल्ट है 4। अब यहाँ देखते हैं, इसमें हम यहाँ सोल्व करेंगे, इसमें से प्रॉपर्टी यूज करेंगे फोर्थ। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में मैंने प्रूव करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करें, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों को इक्वल शो करके दिखाना है, प्रूव करना है कि ये इक्वल कैसे आएंगे। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, हमने ए बी की मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आपने ए और बी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट ए बी, उसके बाद फिर ट्रांसपोज करना है इसका हमने। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं इसको, तो ए बी की करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट करते हैं हम यहाँ पर। ए मैट्रिक्स क्या बच्चों गिवन है -1 2 3, और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स बच्चों दी है -2 -1 और -4, ये कोई भी हमने तो अपने पास से कोई दो मैट्रिक्स ले लिए यहाँ पर। अब आपको पता है प्रोडक्ट जो करते हैं रो बाय कॉलम मेथड से करेंगे बच्चों, तो यहाँ कर लेते हैं सामने, बिल्कुल यहाँ स्पेस हमारे पास पड़ा हुआ है, हाँ जी, इसको करेंगे, देखो क्या आएगा -1 को -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, फिर -1 को करेंगे 1 से तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा बच्चों, ओके, ये प्लस यहाँ पे हो गए हैं, ये एलिमेंट आपके प्लस हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या दिया देखो यहाँ, अब बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हाँ जी। तो हमारे पास क्या बच्चों देखो इन दोनों की हमने करते हैं मल्टी, अब करेंगे इसको, ठीक है ना, 2 को करेंगे, देखो 2 -2 2 जा क्या आएगा 4, 2 1 जा -2, और यहाँ पर आएगा बच्चों ये सभी माइनस हो जाएंगे और माइनस का आएगा 8। फिर इसको करेंगे बच्चों, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर आएगा -3 1 जा 3 और -3 4 जा 12, ओके बच्चों। तो ये आपके मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की बन जाएगी। अब उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज करना बच्चों, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे यहाँ कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए बी, तो ट्रांसपोज करने का फॉर्मूला क्या होता था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ओके बच्चों। 2 1 4 -4 -2 -8, यहाँ क्या है 6 -3 और -12, माइनस का 12, ये हमारे पास दिया बच्चों। इसका हमने क्या करके दिखाना, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम में इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ओके। और जब इंटरचेंज रो कॉलम करेंगे तो कोई निशान चेंज नहीं होगा बच्चों, कोई प्लस माइनस, कोई माइनस का सिंबल या माइनस का कॉमन नहीं आएगा कोई भी पॉइंट। तो यहाँ करेंगे 2 1 4 -4 -2 -8 6 -3 और माइनस के 12, इस प्रकार से, ओके बच्चों। तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई मुझे। अब निकालेंगे राइट पार्ट, राइट पार्ट क्या है तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं, हाँ जी। राइट इसको छोड़ दीजिए, बाद में ये मैच करना पड़ेगा, इसको यहाँ ऊपर ले लेते हैं बच्चों, ओके, क्योंकि इसके बगैर हमें पता नहीं चलेगा इक्वल आई या नहीं आई है। 2 -4 6 1 -2 -3
4 -8 और -12 यहाँ कुछ टाइम के लिए लिख देते हैं, बाद में इसको रफ कर देंगे यहाँ से। हाँ जी, राइट साइड क्या है देखो आपकी, राइट हैंड जो साइड दी मेरे पास दिया बच्चों, बी डैश और ए डैश दोनों की कड़ी हमने प्रोडक्ट यहाँ पर कड़ी है। तो बच्चों पहले सबसे पहले देखो, इसको निकालने से पहले 1 मिनट इनकी ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। ओके, पहले ट्रांसपोज कीजिए आप, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये बन जाएगा बच्चों -1 2 और 3। और बी का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो रो, अब ये रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, ये कॉलम मैट्रिक्स थी तो ये रो मैट्रिक्स बन गई। हाँ जी, तो क्या आएगा -2 -1 और -4। ओके, अब करते हैं यहाँ पर, अब लेते हैं राइट हैंड साइड। क्या दिया देखो, ट्रांसपोज ऑफ बी डॉट ट्रांसपोज ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स बी, यहाँ देखो बी डैश पुट कीजिए यहाँ पर, बी डैश -2 -1 -4। हाँ जी, उसके बाद दिया बच्चों यहाँ करते हैं -1 2 और 3, इस टाइप से यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। ओके, तो इसकी यहाँ करेंगे, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास प्राप्त होगी। हाँ जी, यहाँ करते हैं, देखो क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस प्लस, फिर माइनस का 4 आएगा बच्चों, और माइनस के आएंगे 6। ओके, 2 3 6 होते हैं, फिर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और माइनस का 2 बन जा 2, और माइनस का 3 बन जा 3, उसके बाद माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, और 4 2 माइनस का 4 2 जा 8, और माइनस के 4 3 जा 12। ओके, तो आपकी राइट हैंड साइड होगी। आप देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है। हाँ जी, बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। हाँ जी, दोनों पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या दोनों इक्वल। ओके, तो इस प्रकार से प्रूव करेंगे बच्चों। ओके, प्लीज सी द क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए इसको। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। हम तो नेक्स्ट में देखो क्या करेंगे, हमने वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को, ए डैश इक्वल टू आई या ए डैश आई। ओके, कॉम्पिटिटिविटी है ए डैश फिर ए डैश ए। ओके, दोनों की वैल्यू क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। और वेयर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मींस द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, क्योंकि ए 2 by 2 ऑर्डर की है तो आई भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ओके, ये क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले नाउ सोल्व यहाँ करेंगे। सबसे पहले यहाँ सोल्व करते हैं बच्चों, हमारे पास जो साइड ए डैश पहले प्रूव करेंगे आई के। तो ए देखो मेरे पास क्या दिया बच्चों, हाँ जी, पहले ए डैश भी निकाले थे एक बार, पहले ए डैश निकाले थे बच्चों। ओके, ए डैश कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कोस अल्फा, क्योंकि ए डैश के बगैर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, कोस अल्फा, यहाँ जाएगा साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा। ओके, तो ये आपका ट्रांसपोज निकल गया का। अब कर लेते हैं यहाँ पर, आपकी क्या दिया है, जो साइड यहाँ पर दिया देखो, यहाँ 3 साइड दे रखी है, ए डैश, पहले ये लिख लीजिए आप। ओके, नाउ ए दिया बच्चों मेरे पास कोस अल्फा साइन अल्फा, हाँ जी, और बच्चों क्या दिया मेरे पास उसके बाद माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। ओके, वेरीफाई करना है रिजल्ट बच्चों। और ए डैश क्या आपके पास, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, रो बाय कॉलम मेथड से करेंगे। हाँ जी, कीजिए बच्चों, कोस को कोस से करेंगे तो क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस का साइन को साइन से करें तो साइन स्क्वायर अल्फा, और बच्चों उसके बाद यहाँ करेंगे माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर प्लस का कोस अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा है। हाँ जी, उसके बाद करेंगे माइनस का बच्चों साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस का फिर क्या आएगा बस कोस अल्फा साइन अल्फा, और ए टू एलिमेंट क्या मेरे पास माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का कोस को कोस है तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास क्या देखो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1, जैसे कि आपको पता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएगा बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे भी 0 आएगा बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी बच्चों 2 by 2 ऑर्डर की। ओके, 2 by 2 ऑर्डर की, ये हमने प्रूव करा था बच्चों। तो सिमिलरली जैसे हमने इनको प्रूव किया ऐसे ही ये सिंबल सिमिलरली होता है बच्चों, सिमिलरली ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम निकालते हैं बच्चों, पहले लेंगे ए डैश फिर ए, दोनों की करेंगे प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आई आएगी। ओके, सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो बोल देंगे लास्ट में फिर ये करने के बाद हेंस ए डैश इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश ए। ओके, इस प्रकार से रिजल्ट को प्रूव कर देंगे। ओके बच्चों, प्लीज सी द क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए इसको। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों नेक्स्ट हमारे पास दिया है, यहाँ हमने फाइंड ए सेटिस्फाइंग, देखो अल्फा दिया, अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2। ओके, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अल्फा। और गिवन क्या है, इफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू √2 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 2/2 ऑर्डर की है बच्चों। ओके, तो इस कंडीशन का यूज करके हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है विच लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। ओके, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई होनी चाहिए। तो यहाँ तक सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए डैश, यहाँ देखो कंडीशन में, तो ए डैश निकालना, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना बच्चों। तो ए डैश आपका निकलेगा, आपको पता है क्या आएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स। तो क्या बताएगी, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ओके बच्चों, अब देखो अब करते हैं कंडीशन अप्लाई करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, नाउ हमारे पास है बच्चों a प्लस ए डैश इज इक्वल टू √2 आई, यूनिट मैट्रिक्स बच्चों। ओके, 2/2 ऑर्डर की ये गिवन है बच्चों, आप लिख सकते हैं सामने फ्रंट में गिवन, ये रिजल्ट गिवन है, इसका यूज करके हमने निकालनी है अल्फा की वैल्यू। तो ए मैट्रिक्स लिखिए सबसे पहले बच्चों, ए मैट्रिक्स क्या दिया है, कोस अल्फा, ऊपर देखिए साइन अल्फा, हाँ जी, माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसमें ऐड करना बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए, अभी ऊपर निकाला देखो, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ओके बच्चों, इज इक्वल टू, राइट भी लिखना साथ में आपने, √2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर क्या होती है, 1 0 0 1। ओके, ये लिखेंगे बच्चों, पहले कोरस्पोंडिंग क्योंकि सेम ऑर्डर की है तो क्या हो जाएंगे, इनके एलिमेंट्स ऐड, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या होता है बच्चों, 2 कोस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा और ये माइनस का, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। और कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा तो 2 कोस अल्फा हो जाएगा बच्चों। ओके, इज इक्वल टू, राइट हैंड को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट को √2 से, √2 0 हो जाएगा, 0 और √2। ओके, इस टाइप से। अब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, क्या बच्चों, सिंस द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, सिंस आपको पता है द कोरस्पोंडिंग, since the corresponding elements of 2 equal matrices are equal। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके, इक्वल हो जाएगा बच्चों। ओके, ये पेन काफी लाइट चल रहा है बच्चों, इंक की समस्या है, लॉकडाउन चला हुआ है इसलिए नहीं मिल रही बच्चों, चलो ट्राई करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ देखते हैं, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हो जाएंगे 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा इक्वल टू किसके बच्चों, √2 के। ओके, यहाँ देखो, यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, 0 = 0, 0 = 0, तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू √2 के, यहीं से निकलेगा रिजल्ट आपका। तो कोस अल्फा इक्वल टू √2 डिवाइड बाय 2, √2 बच्चों 2 को लेंगे 2 टाइम, √2 मल्टीप्लाई √2। ओके, तो 2 ही वैल्यू आएगी, ताकि ये कैंसिल हो जाए वैल्यू 1, तो 1/√2। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोस अल्फा इक्वल टू √2 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, कोस π/4। ओके, हाँ जी, कोस π/4। ओके बच्चों, यानी कि कोस जो 45 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ओके, 1/√2 होती है। तो हाँ जी, अब यहाँ से कैंसलिंग, इमेजिन ऐसे कैंसिल नहीं बच्चों, कीपिंग इन योर माइंड। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इक्वल टू π/4, जो कि बिलोंग करता है, किसी बिलोंग करता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दिया ओपन इंटरवल दिया 0 से π/2। ओके, ये ओपन इंटरवल बच्चों। ओके, इसको आप ओपन इंटरवल के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपकी अल्फा वैल्यू आएगी, ओके, π/4 विच लाई बिटवीन 0 एंड π/2, दैट इज यानी कि ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। ओके, इस प्रकार से आपने अल्फा वैल्यू निकालनी थी बच्चों। ओके, तो प्लीज सी द क्वेश्चन, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है, इज ए मैट्रिक्स सच दैट a डैश इक्वल टू 9i3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, इस कंडीशन का यूज करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों। देखो a मैट्रिक्स दिया है, सबसे पहले तो क्या निकाल, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 2 2 1 -2 a 2 और b। ओके, ये आपका ट्रांसपोज होगा बच्चों। ओके, पेन काफी लाइट चल रहा है तो ध्यान से देखना बच्चों। ओके, हम दोनों क्या करेंगे, नाउ गिवन क्या है, a डैश इक्वल टू 9i3। ओके, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बच्चों। तो यहाँ देखते हैं, दिस इंप्लाइज
ए हमारे पास मैट्रिक्स ऊपर देखिए 1 2 2 2 1 -2 A 2 एंड B। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको भी लिखिए 1 2 A 2 1 2 और क्या है 2 -2 एंड B। इस टाइप से। और राइट हैंड क्या थी 9 मल्टीप्लाई करना बच्चों, 9 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या 3/3 1 0 0 0 0 1 0 0 1। ओके, ये आपकी 3/3 ऑर्डर की हो जाएगी बच्चों मैट्रिक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते आए हैं। हाँ जी 3/3 ऑर्डर की आएगी मल्टीप्लाई भी। हाँ जी 1 को 1 से किया 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 फिर प्लस 2 2 जा 4। अगला निकालेंगे एलिमेंट A1 2, तो बच्चों 1 1 जा 2 1 जा 2 फिर प्लस का 2 1 जा 2 और फिर माइनस का आएगा 2 2 जा 4। फिर नेक्स्ट निकाला बच्चों A1 जा A प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 को b से करें तो 2 भी आएगा बच्चों। अब निकालेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस का फिर 2 1 जा 2 और माइनस का 2 2 जा 4 आएगा बच्चों आपको। उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे फिर 2 2 जा सेकंड रो साइड कॉलम से करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम से करें बच्चों, अब यहाँ पर आएगा 2a फिर आएगा प्लस का 2 1 जा 2 माइनस का 2b माइनस का 2b बच्चों। फिर अब करते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से, क्या आएगा A1 जा A प्लस का 2b और प्लस का देखो A1 जा A 2 2 जा 4 है बच्चों आपके पास, क्या है 2 2 जा 4 प्लस के 2b ऐसे करना आपने। ओके हाँ जी। उसके बाद क्या है देखो अगला एलिमेंट है, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम से करें बच्चों 2a प्लस का 2 1 जा 2 और फिर आएगा माइनस का 2b माइनस का 2b। हाँ जी माइनस का 2b लिख लीजिए। ओके हाँ जी। उसके बाद आएगा माइनस का 2b। अब उसके बाद करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम से, एक वे से किया तो क्या आएगा a² फिर प्लस बच्चों 2 2 जा 4 और इसके बाद आएगा बच्चों b² प्लस का b² आपके पास एलिमेंट आएगा। ओके बच्चों इस टाइप से निकालेंगे। और राइट हैंड को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या आएगा 9 1 जा 9 0 0 0 0। देखो एक यहाँ एलिमेंट बच्चों यहाँ पर ये ओके 1 डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे यूनिटी आएंगे। ओके ये गलती से यहाँ पर 0 0 1 यहाँ कर दिया हमने, ठीक है ना, तो यहाँ 1 आएगा यहाँ 0 आएगा। ओके सॉरी इसके लिए। अब क्या आएगा देखो 0 फिर 9 1 जा 9 0 और बच्चों क्या है 0 0 9 1 जा 9। ओके इस टाइप से करो बच्चों। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद देखो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हाँ जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ये मेरे पास आएगा 9 यहाँ पर आएगा 4 4 8 9 यहाँ पर आपका बच्चों क्या आएगा ये 0 आएगा। और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये a प्लस 4 प्लस में a प्लस में 2b आएगा और यहाँ पर ये 0 आएगा रिजल्ट आपका बच्चों। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर 9 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आएगा 2 प्लस में 2a माइनस का 2b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आपका ये यहाँ पर आएगा 4 प्लस का a प्लस में 2b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों इसको थोड़ा यहाँ ले लीजिए, ये थी मेरे पास। ओके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस में 2a और माइनस का 2b है। ओके ये एलिमेंट है मेरे पास। ओके ये था मेरे पास, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद अगला क्या है बच्चों मेरे पास ये दिया 4, यहाँ थोड़ा दूर लिख लीजिए 4 प्लस में a² प्लस का b² ये प्लस है बच्चों। ओके और राइट मेरे पास आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 9 से मल्टीप्लाई करता है तो 9 0 0 0 9 1 जा 9 0 0 0 9 1 जा 9 ये आपके पास आए। ओके ये देखो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सिंस द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, तो बच्चों इनको यहाँ देखो जैसे 4 प्लस में a प्लस में 2b इक्वल टू 0 हो जाएगा रिजल्ट आपका ये। ओके क्योंकि यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं, 9 इक्वल टू 9 इसको रखने का कोई फायदा नहीं बच्चों, तो यहाँ रहे इसको इसके इक्वल रखेंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। और उसके बाद हमारे पास ये दिया है, इसको भी देख लीजिए नंबर 1 a प्लस 2a माइनस 2b इक्वल टू इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या बच्चों ये भी 0 दिया है नंबर 2। और जो थर्ड मेरे पास दिया है एंड 4 प्लस में a² प्लस का
बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 3 आई बच्चों। ओके, तो हम इक्वेशन 1 2 3 को सोल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं। इन तीनों को सोल्व करके यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ से आपने इसको हम अगर सोल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू ए की आपकी आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, ये कैंसिल हो जाएंगे 3 6, हाँ जी माइनस क्या आएंगे क्योंकि अगर हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, अगर देखो इन दोनों को प्लस करते हैं ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ओके, दोनों को प्लस 1 और 2 को प्लस किया तो आपका दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा देखो 3a इजिकल टू प्लस में 4 + 2 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 3a इक्वल टू 6, a इक्वल टू -6/3, 3 2 6 -2 आएगा बच्चों। ओके, तो a की वैल्यू -2 आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, यहीं से निकाल लेंगे 1 से इक्वेशन 1 से जो b की वैल्यू आएगी आपके पास। हाँ जी, हमारे पास दिया है a क्या है बच्चों, -2 आया, -2 प्लस के 4 और प्लस 2b इक्वल टू 0, तो बच्चों आएगा 2 प्लस का 2b इक्वल टू 0, 2b माइनस के 2 बच्चों, b इक्वल टू -2/2 कैंसिल, तो -1, तो b की वैल्यू क्या है -1। तो यानी कि यहाँ लिख लेते बच्चों a इक्वल टू -2 कोमा b इक्वल टू -1। ये पेन काफी लाइट है, इंक नहीं रही बच्चों। ओके, आप समझ जाना इस बात को, a इक्वल टू -2 कोमा b इक्वल टू -1। ओके, दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम आपको असाइनमेंट दे देते हैं। ओके, हाँ बच्चों, एज ए असाइनमेंट कल की वीडियो में हमने असाइनमेंट नहीं दिया था, हमारा जो मोबाइल पावर ऑफ हो गया बच्चों, इसलिए होमवर्क नहीं दिया गया था असाइनमेंट। तो कल का भी आपका जो है असाइनमेंट है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन कल की वीडियोस के लिए हैं और आज की वीडियोस हमने प्रेजेंट करी है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। देखो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या बच्चों, कोस fx कोई मैट्रिक्स दी है, fx है बच्चों मेरे पास, ये यहाँ पर ले लीजिए इसको एक मिनट, fx जो मेरे पास मैट्रिक्स दी यहाँ पर। ओके, ये मैट्रिक्स दी यहाँ पर, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देन शो दैट हमें प्रूव क्या करना है, f इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ इंटू एक्स डॉट एफ इंटू वाई, यानी कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। ओके, ये हमने प्रूव करना। ओके, कल के क्वेश्चन की वीडियो में अपने मेरे इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे आपको। उसके बाद बच्चों हाँ जी नेक्स्ट कल या परसों वाली वीडियो में होगी आपको, 1-2 दिन पहले वाली वीडियो मिलेगा आपको, उसको पढ़ना ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ ए मैट्रिक्स है ए इज नॉट इक्वल टू 1 प्रूव दैट ए की पावर n इज दिस। ओके बच्चों, ये कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन करवा था यूजिंग पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन का यूज करके फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बिलोंग टू n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ओके, के लिए रिजल्ट प्रूव होना चाहिए, तो इस पीएमआई का यूज करके हम इसको प्रूव करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें भी यूजिंग पीएमआई है, ए मैट्रिक्स दिया है, देन प्रूव बाय पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए की पावर n इज इक्वल टू दिस। ओके, फॉर एवरी n बिलोंग टू n। उसके बाद बच्चों हाँ जी, इफ ए मैट्रिक्स मेरे पास दिया है, शो दैट, हमने रिजल्ट शो प्रूव करना है। हाँ जी, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू सेकंड एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना बच्चों। एक्सप्रेशन क्या है, रीड करते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए की पावर 4, हमने इस रिजल्ट का यूज करके ए की पावर 4 निकालना। हमने ऐसा भी आपको क्वेश्चन परसों करवाया था, परसों की वीडियो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो आज हमने करवाए, इस टाइप क्वेश्चन हमने स्टडी किया, आज पढ़े हैं। ए if a मैट्रिक्स थी यहाँ पर बच्चों 1/3 इज दिस, वेरीफाई द रिजल्ट a इक्वल टू a, ये कॉन्टिटिविटी प्रूव कर रहा है। और ये दोनों रिजल्ट क्या है, किसके इक्वल बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 3/3 ऑर्डर किया है, क्योंकि ये a मैट्रिक्स 3/3 की है, इसलिए आइडेंटिटी 3/3 की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इफ a द मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स मेरे पास बच्चों दिए सामने, क्या है 0, फर्स्ट रो देते हैं 0 2y z, सेकंड रो बच्चों x y माइनस z, थर्ड रो बच्चों x माइनस y और z है। ओके, तो ये मैट्रिक्स A दिया मेरे पास। हाँ जी, सेटिस्फाइज द लॉ। ओके बच्चों, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है a इक्वल टू y, इस कंडीशन का यूज करके लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है a ट्रांसपोज ऑफ a की मल्टीप्लाई करनी a से, इसको इक्वल रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ओके, तो इन दोनों के इक्वल रख के, ओके, तो इसमें डेफिनेटली जाएगी द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, और वहां से इक्वेशन बना करके 1 2 3 4 जो भी आपकी आएगी, ओके, तो वहां से x y z की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, तो 6 इक्वेशन निकल जाएगी। ओके, अब तो आपने देखना है प्रूव करने के बाद क्या एक्सप्रेशन कैसा आएगा। ओके, तो वहां से इक्वेशन बना करके x y z की वैल्यू सोल्व हो जाएगी बच्चों। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं एज असाइनमेंट। ओके, थैंक यू फॉर दिस।